अंत समय जैसी हमारी मति होती वैसी ही गति होती है। इसीलिए कहते हैं घर मकान बनाओ, दुकान जायदाद बनाओ, लेकिन हर समय उसका चिंतन करते रहोगे तो वही मति आपको आखिरी समय पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। आपकी वासनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं धरती पर लाने का निमित्त कारण बनेगी। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन सब का उपयोग करता है, परंतु उसमें रमण नहीं करता। ये उपयोग की वस्तु है, उपभोग की वस्तु है, लेकिन हर समय हम घर मकान परिवार नाती पोते पुत्र संतान इसी में फंस के रह गए। जीते जी के नाते फिर क्या, शरीर छूटने के बाद बताओ कौन किसका पोता, कौन किसकी पुत्री, कौन किसका पुत्र, कौन किसका क्या लगता है। इसलिए सारे शरीर के धर्म संबंध व्यवहार इस शरीर से कीजिए। मित्र इस शरीर का, हाँ, माता इस शरीर की, पिता इस शरीर के, लेकिन आत्मा का संबंध तो शाश्वत से परमात्मा के साथ है। यदि हम उस संबंध को किसी और के साथ धारण करेंगे बंधुओं, तो हम बार बार इस जीवन को पाते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार आवागमन की यात्रा लगी रहेगी, ये समाप्त होने वाली नहीं है। एक संत ने बहुत सुंदर बात कही, बोले मोक्ष चाहते हो? बोले कितने लोग मोक्ष चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जरा बताइए, मोक्ष कितना लोग चाहते हैं? बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, हृदय पे हाथ रख के, कितने लोग मोक्ष चाहते हैं? डर रहे हैं, पता नहीं क्या बता देंगे, पता नहीं मोक्ष के लिए। शरीर छूटने के बाद मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष जीते जी मिलता है। मोक्ष अच्छा होना ही मोक्ष है। जीवन में ज्ञान का आ जाना मोक्ष है। और ज्ञान क्या है? बोले इसी पल अपनी सारी इच्छाओं में आग लगा दो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना रहे, आप मोक्ष, आप तत्क्षणात पालेंगे। आपकी इच्छा ही तो बंधन है। एक ही क्षण में आप सब प्रकार की किंतु परंतु सबको आग लगा दीजिए, आप मुक्त हो गए। आपकी इच्छाएं बार बार जगत में लेके आती, लोकेशना, चित्तेशना, पुत्रेशना, यानी कौन कौन ऐषणाएं हैं, ये सब ही बंधन का कारण है। ये जगत में खींच खींच करके जीव को लेके जाती हैं, और फिर उसके बाद हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फिर हमको उसका भुगतान करना पड़ता है। एक बात और हम आपको बता दें कि कई बार लोग कहते हैं भगवान से डरो, भगवान से डरो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं देते, वो समदर्शी, सबके लिए समान भाव में है। डरना है तो किससे डरो? बोले डरना है तो अपने कर्मों से डरो, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसका भुगतान हमको ही करना है। चाहे अब करें, अगले जन्म में करें, अनेक जन्म लेके करें, पर उन कर्मों का भुगतान हमको ही करना है, कोई दूसरा करने वाला नहीं होगा। उन कर्मों का भुगतान हमको ही करना है। इसलिए कहा गया कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करे तस फल चाखा। कोहु न काहु सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जैसा करेंगे उसका फल हमको भोगना है, आज नहीं तो कल भोगना है। और जब आप बताओ कि बहुत सारी हम कथा पुराण सुनते हैं तो उसमें पता चलता है कि भगवान विष्णु से ये त्रुटि हो गई, इसका दंड उनको ये मिला। शंकर जी से यह अपराध बन गया तो उसका दंड उनको ये मिला, उनसे ये मिल गया। भगवान ऐश्वर्य शक्ति है, भगवान चिन्मयी सत्ता है, उनको दंड नहीं मिलता। पर भगवान कथा के माध्यम से हमको संदेश देते हैं कि मैं जब 64 कला से युक्त यदि मुझसे भी कोई अपराध होता है तो उसका दंड मुझे भी भुगतान करना पड़ता है। तो ये बताओ, जब भगवान को भुगतान करना पड़ता है तो हम कहाँ के शहंशाह हैं? यदि विश्वामित्र जैसे बड़े मनस्वी तपस्वी 40,000 वर्ष तक तप करते हैं राम के बल पर, क्योंकि भीतर राम जी रहते हैं, और जब उनको लगता है अरे मैंने ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त कर लिया, जब अहंकार आता है तो राम बाहर निकल गए, तो एक ही पल में मेनका के घुंघरुओं से तपस्या भंग हो जाती है। अर्थात यदि आप तप कर पा रहे हैं, जब कर पा रहे हैं, अनुष्ठान कर पा रहे हैं, इसका मतलब ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा, ये आपका किया हुआ नहीं है। जब भी कर्तापन करेंगे, कर्तापन आपको नष्ट कर देता है। भगवान को सब कुछ प्रिय है, पर अहंकार प्रिय नहीं है। और लोग कहते हैं कि प्रभु को ये भोग पसंद है, वो भोग पसंद है, मुझसे पूछो कौन सा भोग पसंद है। तो भगवान को, भक्तों के चित्त में जो अहंकार पैदा हो जाता है, भगवान को अहंकार खाना सबसे ज्यादा प्रिय है। सबसे अधिक प्रिय जो भोजन है वो अहंकार है।